नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। इस सुपरफास्ट बुलेटिन में आपको मिलती है पहाड़ की हर अहम खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए निकलते हैं खबरों के सफर पर और जल्दी से जान लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले गए। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और उड़ीसा की 5-5, झारखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीटों पर वोटिंग हुई। 5वें चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, चिराग पासवान, राजीव प्रताप रूडी, रोहिणी आचार्य, उमर अब्दुल्ला और पीयूष गोयल जैसे कई दिग्गज राजनेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। शाम 5 बजे तक 56.68% मतदान दर्ज हुआ। 5वें चरण के साथ ही अब देश के कुल 428 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। अब 2 चरण और बाकी रह गए हैं। सभी लोकसभा सीटों के चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। लोकतंत्र के पर्व में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सितारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बॉलीवुड के कई सितारे मुंबई के अलग अलग पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए पहुंचे। अमिताभ, सलमान, शाहरुख, आमिर, रणबीर से लेकर संजय दत्त और ऋतिक रोशन तक, रेखा, ऐश्वर्या, शिल्पा, विद्या से लेकर करीना और जानवी तक सभी सितारे वोट डालने पहुंचे। कोई अकेला पोलिंग बूथ पर पहुंचा तो कोई पूरे परिवार के साथ नजर आया। कई सितारों ने वोट डालने के बाद देशवासियों से अपील भी की, कहा कि मतदान बहुत जरूरी है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। हरिद्वार में 4 धाम यात्रियों के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर सोमवार को हंगामा हो गया। 3 दिन से यहां रजिस्ट्रेशन बंद थे। सोमवार को दोबारा यात्रियों के रजिस्ट्रेशन शुरू होने थे। काउंटर खुलते ही हजारों यात्रियों की भीड़ यहां उमड़ पड़ी, लेकिन शासन की ओर से आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने ऐलान कर दिया कि चारों धामों में ज्यादा भीड़ होने के कारण सोमवार को भी यहां रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे। इसके बाद यात्रियों का सब्र जवाब दे गया और गुस्साई भीड़ ने हंगामा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। हम नहीं दे रहे, हमारे साथ आप भी परेशान हो रहे हैं, हमें पता है, ऐसी बात नहीं है। हालात यहां तक पहुंच गए कि महिलाओं ने बैरिकेडिंग लांघकर काउंटरों को गिरा दिया। पुलिस से लोगों की झड़प भी हुई। किसी तरह पुलिस ने हालात पर काबू पाया। प्रशासन कह रहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर और 4 धामों में भीड़ की वजह से श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए काउंटर बंद रखे गए हैं। वहीं श्रद्धालु कह रहे हैं कि वो पिछले कई दिनों से भटक रहे हैं, लेकिन ना तो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और ना ही अधिकारी पहले से कोई सूचना दे रहे हैं। 4 धाम यात्रा में भारी अव्यवस्थाओं के बाद उत्तराखंड सरकार ने कई नए आदेश जारी किए हैं। सरकार का दावा है कि नए आदेशों के बाद 4 धाम यात्रा में अव्यवस्थाएं दूर हो गई हैं। ऐसे में श्रेष्ठ उत्तराखंड की रिपोर्ट रजनीश दीक्षित और वीडियो जर्नलिस्ट पंकज तलवार निकले सरकारी दावों का रियलिटी टेस्ट करने के लिए। श्रेष्ठ उत्तराखंड की टीम ने ऋषिकेश के सोनप्रयाग और फिर केदारनाथ धाम तक जमीनी पड़ताल की और जाना कि क्या सरकार के दावों के मुताबिक श्रद्धालुओं को अब पहले से ज्यादा सहूलियतें मिल रही हैं या नहीं। देखिए क्या निकला हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में। 4 धाम यात्रा की पल पल की रिपोर्टिंग हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात थी, श्रद्धालुओं ने कहा कि यहाँ पानी की बोतल 80 रुपए और समोसे भी 30-30 रुपए के लिए जा रहे हैं। एक श्रद्धालु हैं, आंटी हैं, इन्होंने अभी लिया है। आंटी जी बताइए क्या है? बहुत तकलीफ है, सच में बहुत तकलीफ है भैया। अभी आपने यहाँ पानी की बोतल खरीदी हमारे सामने 80 रुपए। 80 रुपए। आपने पूछा नहीं इतना महंगा क्यों? बोला हमने 30 रुपए, बोलता नहीं 80 है, तो मैं चुप रह गया। मिस्टर को शुगर लो हो गई तो मैं उनके लिए लेना ही पड़ेगा। और ये आपने जो दूसरा खरीदा है ये दिया 50 रुपए की 100 ग्राम। और समोसा 30 का बोल रहा है। वो तो लगता नहीं है एक तरीके से ज्यादा लिया। यहाँ आए हैं तो इतना हम बांध के लाए नहीं, खाना तो पड़ेगा, कल पहुँच पाएंगे घर, पर बहुत महंगा। ये सरकार को देखना चाहिए, इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए। आप क्या कहेंगी इस महंगाई? मुझे तो मंदिर छोड़ के कुछ भी अच्छा नहीं लगा, बहुत सब कुछ महंगा है। पानी भी, खाना भी, उठना बैठना भी, बिस्तर, रूम सब महंगा है। हम इन लोगों से भी पूछ लेते हैं कि आखिर क्या वजह है, एक पक्ष इनका भी जान लेते हैं कि ये बताइए क्या आखिर ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से इतनी महंगाई ऊपर हो गई है, क्या वजह है? जी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, हम लोग काम करते हैं मालिक के थ्रू, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। ऐसे समोसा 30 रुपए का, पकौड़ी 50 रुपए की, पानी की बोतल 80 रुपए। हम लोग इसका कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, हम मालिक थोड़ी ना है, नौकर है। तो लेकिन आप लोगों को ये कहा गया कि इतने पे देना है बस, हमको कहा नहीं गया है जी। अच्छा नहीं कहा। सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए डीजीपी अभिनव कुमार रविवार को केदारनाथ पहुंचे। धाम में नियुक्त पुलिस बल के साथ उन्होंने संवाद भी किया। सरकार के नए आदेशों का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं, इसकी भी पूरी रिपोर्ट ली।
धाम में 50 मीटर की दूरी पर वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया रील्स बनाने वालों पर सख्ती करने के भी निर्देश दिए गए। डीजीपी ने दावा किया है कि बाकी खामियों को भी जल्द ही ठीक करा लिया जाएगा। बद्रीनाथ धाम की यात्रा ने अब रफ्तार पकड़ ली है। रविवार को बद्रीनाथ धाम में 28,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। यह एक नया रिकॉर्ड है। यात्रा के इतिहास में ये पहली बार है जब धाम में एक दिन में इतने अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं बद्रीनाथ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा 12 मई से शुरू हुई थी। शुरू के 4 दिन यात्रा की रफ्तार धीमी रही, लेकिन अब यात्रा नए रिकॉर्ड बना रही है। शनिवार और रविवार को धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। उत्तराखंड की डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह का दावा है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी धामों में विशेष स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, नर्स और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तैनात है। यात्रा मार्ग में तमाम जगहों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट भी तैनात किए गए हैं। डीजी हेल्थ के मुताबिक अब तक 1,10,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान मद महेश्वर के कपाट 20 मई को विधि विधान के साथ खुल गए। कपाट खुलने के पावन मौके पर तीर्थ पुरोहितों के अलावा 350 से ज्यादा भक्त मौजूद रहे। सभी ने भगवान मद महेश्वर की पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया और विश्व कल्याण की कामना की। मद महेश्वर मंदिर को 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। बाबा मद महेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली सोमवार सुबह 10 बजे मंदिर में लाई गई। इसके बाद मंदिर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। शुभ लग्न में सुबह 11:15 बजे मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के बाद अब हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भी रील बनाने और मोबाइल का इस्तेमाल करने पर बैन लगने जा रहा है। हरिद्वार मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि जल्द ही मनसा देवी मंदिर परिसर में भी मोबाइल का उपयोग और रील बनाना बंद किया जाएगा। इसकी तैयारियां की जा रही है। ट्रस्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो डालने के चक्कर में लोग ना तो सही से मंदिर के दर्शन करते हैं और ना ही आस्था से मंदिर में आते हैं। इतना ही नहीं, कई बार रील बनाने के चक्कर में युवा मनसा देवी की पहाड़ियों पर अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मंदिर और उसके आसपास अब रील बनाने और मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगने जा रही है। नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्टिंग वाला विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मामले पर प्रदेश में सियासत भी गर्मा रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर धामी सरकार को घेरने में जुटी है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि जनमत संग्रह कराकर हाईकोर्ट को शिफ्ट करना समाधान नहीं है। हाईकोर्ट कहां शिफ्ट हो और कहां नई बेंच बने, इसका निर्णय राज्य और केंद्र सरकार को लेना चाहिए था। यशपाल आर्य के मुताबिक राज्य सरकार इस मामले में पहले अपना पक्ष जनता के सामने रखे, इसके बाद विपक्ष अपना पक्ष भी रखेगा। जनमत संग्रह इसका समाधान नहीं है। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इसमें निर्णय लेना चाहिए। ये निर्णय राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को लेना चाहिए था। और ये जनमत संग्रह की बात कहाँ से आ गई है? तो वाकआउट की स्थिति है। मैंने कहा ना कि वर्तमान मुख्यमंत्री और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो बहुत कद्दावर नेता है, इसके मायने क्या है? हमारा कहना है कि सरकार को अपना पक्ष साफ करना चाहिए कि आखिरकार ये शिफ्टिंग, पहले कभी गोलापार की बात कही गई, कभी रामनगर की बात कही जाती है। आखिरकार सरकार की नीयत क्या है, सरकार की मंशा क्या है, ये स्पष्ट होनी चाहिए। नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने और एक और नई बेंच ऋषिकेश में बनाए जाने का प्रस्ताव आने के बाद से इस मुद्दे पर माहौल गर्म है। हाईकोर्ट के 2 जजों ने मौखिक रूप से एक बेंच ऋषिकेश में बनाए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हाईकोर्ट के 8 मई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हल्द्वानी के बनबूलपुरा के बाद अब तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौलापार स्थित बागजाला क्षेत्र में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। वन विभाग और प्रशासन ने 300 से ज्यादा घरों को नोटिस जारी किया है। उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस तथ्य न मिलने पर बुलडोजर चलाया जाएगा।
तराई पूर्वी वन प्रभाग के मुताबिक गौलापाट क्षेत्र के बागजाला क्षेत्र में करीब 100 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। यहाँ करीब 300 कच्चे पक्के अतिक्रमण हैं। ऐसे अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उधम सिंह नगर जिले में एसटीएफ ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ये फैक्ट्री पिछले 1 महीने से दिनेशपुर इलाके में संचालित रही थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ को दिनेशपुर क्षेत्र में एक घर के भीतर नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का पता चला था, जिसके बाद एसटीएफ और आबकारी विभाग ने उस घर को घेर कर छापा मारा तो एसटीएफ को 2 व्यक्ति नकली शराब बनाते हुए मिले। आरोपियों के नाम विशाल मंडल और विकास मंडल है। दोनों की गिरफ्तारी के साथ एसटीएफ ने घर के भीतर से भारी मात्रा में गुलाब माल्टा मार्का की नकली शराब बनाने के उपकरण और कच्चा माल बरामद किया है। एसटीएफ के मुताबिक यहां बन रही नकली शराब हल्द्वानी क्षेत्र में सप्लाई की जाती थी। आरोपी विशाल के खिलाफ हल्द्वानी लाल कुआं काट गोदाम थाने में पहले से शराब तस्करी के 6 मुकदमे दर्ज है। उत्तरकाशी में मोरी के नेटवाड़ में एक स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि स्कूल वैन ड्राइवर की सूझबूझ से 18 बच्चों की जान बच गई। हादसा उस समय हुआ जब स्कूल की छुट्टी के बाद वैन बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। स्कूल से कुछ दूर जाने के बाद स्कूल वैन के इंजन से धुआं उठने लगा, जिस पर ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित नीचे उतार दिया और खुद भी नीचे उतर गया। इसके बाद वैन में तेजी से आग भड़क गई। देखते ही देखते चंद मिनटों में ही पूरी वैन जलकर खाक हो गई। चमोली जिले के गोपेश्वर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। बिजली विभाग और नगर निगम की टीम मिलकर बिजली के एक खंभे को रास्ते से हटा रही थी। इसी दौरान खंभा धड़ाम से नीचे आ गिरा। घटना रविवार की है। रविवार को गोपेश्वर बाजार पूरी तरह बंद रहता है, इसलिए अनहोनी टल गई। अगर रविवार नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि बाकी दिन बाजार में भारी भीड़ रहती है। किसी तरह की अनहोनी तो नहीं हो पाई, लेकिन अब लोग नगर निगम के कामकाज के तरीकों पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। रुड़की में सिर्फ 130 रुपए के लिए ही दोस्त ने की थी दोस्त की हत्या। हरिद्वार पुलिस ने किया ये बड़ा खुलासा। 4 मई को रुड़की में सोनाली पुल के नीचे लहूलुहान हालत में एक शव मिला था। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त नितिन उर्फ गुड्डू के रूप में की थी, जो रुड़की का ही रहने वाला था। पुलिस जांच में पता चला कि नितिन की हत्या धारदार हथियार से की गई है। इसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी तक पहुंचने के लिए 5 टीमें गठित की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और पुलिस रुड़की के ही रहने वाले साजिद नाम के शख्स तक पहुंच गई। कलियर दरगाह इलाके से साजिद की गिरफ्तारी हुई है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के मुताबिक साजिद ने बताया कि वो और उसका दोस्त नितिन साथ में नशा करते थे। कुछ दिन पहले नितिन ने उससे 130 रुपए छीन लिए थे, जिसे लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और फिर उसने नितिन की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। देहरादून समेत देश के कई शहर एक तरफ मई की भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं और पारा 45 डिग्री को छू रहा है। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज बारिश के बाद यहां मौसम सुहाना हो गया। तापमान गिरने से पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बीते दिनों मसूरी से भी गर्मी से लोगों का बुरा हाल होने की खबरें आई थी। पर्यटक भी गर्मी की वजह से परेशान थे, लेकिन दोपहर होते होते मसूरी में मौसम बदल गया और बादल जमकर बरसे। मसूरी के अलावा यमुनोत्री धाम और टिहरी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में तेज बारिश हो रही है। वहीं निचले और मैदानी इलाकों में आंधी तूफान चला। वहीं देहरादून में अगले 3 से 4 दिन तक हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 90 साल के हो गए पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता अंग्रेजी के मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड के जन्मदिन पर सुबह परिवारजनों ने घर पर केक काटा। इसके बाद मसूरी के मॉल रोड स्थित एक बुक डिपो में उनके जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ भी रस्किन बॉन्ड ने अपने जन्मदिन का केक फैंस के साथ काटा। अपनी नई किताब होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स का फैंस के साथ विमोचन भी किया। लोगों ने रस्किन बॉन्ड की कई किताबें खरीदी, ऑटोग्राफ लिया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। इस प्यार के लिए रस्किन बॉन्ड ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी ही अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।